कबीरा लहर समुद्र की कभी न निष्फल जाए, जो जैसी संगत करे सो तैसा फल पाए। तो कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था कि भाई यहां आए हैं, कुछ तो यहां से लेकर जाएंगे। और संतों का मत यही है कि अवसर मिला है तो फिर पूंजी राम नाम की पाइए और पाथे साथ नाम ले जाइए। एक और गहन गंभीर अर्थ इन पंक्तियों में छिपा है। जब कहते हैं ना लहर समुद्र की कबहू न निष्फल जाए, बगुला परखी जा नहीं और हंसा चुग चुग खाए। इस जीवन रूपी समुद्र में ये श्वास का आना जाना भी एक लहर के जैसा ही है। श्वास आती है जाती है, जैसे समुद्र में लहर आती है और जाती है। कहिए लेकिन ये आना जाना निष्फल नहीं है। या तो हर आती जाती श्वास के साथ भजन हो रहा है और अन्यथा जीवनी शक्ति का क्षरण हो रहा है। दो ही बात है। पहले भी कभी मैंने आपसे निवेदन किया कि ये आती जाती सांस के साथ आप भजन भी कर सकते हो और इसी आती जाती सांस से आप अपना पतन भी करा सकते हो। वही बात यहां संत कह रहे हैं कि जो श्वास का आना जाना है निष्फल तो नहीं जा रहा है। और ऐसे सुन लिया है हमने, पर इस वाक्य पर पुनर्विचार की आवश्यकता है कि कह देते हैं हम कि साथ कुछ नहीं जाएगा, पर नहीं, साथ कुछ जाता है, कुछ जाता है। अगर साथ कुछ नहीं जाता तो उस एक के बनाए इस संसार में ये अनेकता हम नहीं देख रहे होते। कोई काला, कोई गोरा, कोई निर्बल, कोई सबल, कोई धनी, कोई दरिद्र। जबकि एक और मानसकार कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और केवल इतना ही नहीं कह रहे, सब पर मोही बराबरी दाया, मैं सब पर बराबर की कृपा करता हूं। फिर ये भिन्नता क्यों है? कुछ है ना जो हम अपने साथ लाए हैं, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जो कर्मजन्य है, वो हमारे साथ में आया है। उसी के कारण ये जीवन में आता जाता सुख दुख है। उसी के कारण कोई धनी है, कोई दरिद्र है, कोई निर्बल है, कोई सबल है, कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है। ये सब क्यों है? प्रारब्ध के ही तो कारण है। मीराबाई सा कहती है ना, मूर्ख को तुम राज दिए हो, पंडित फिरे भिखारी। पर ये क्या है? करे कर्म की गति न्यारी। उज्जवल वर्ण दीनी बगुलन को और कोयल कर दी कारी, कर्म की गति न्यारी। कर्म की गति है तो साथ तो कुछ जा रहा है भाई, ये विचार करने योग्य बात है। अब देखो कि साथ में सुख दुख लेकर जाना है। अगर सुख दुख लेकर जाओगे तो फिर आना पड़ेगा। कल आपसे मैंने निवेदन किया कि अब तक जी नहीं रहे थे भाई, अब तक तो मर रहे थे, बार बार मर रहे थे। प्रतिपल जीवन जा ही तो रहा है। आज जहां से मैंने बात आरंभ की, या तो आती जाती सांस से भजन कर लो, नहीं तो फिर जीवनी शक्ति का क्षरण हो रहा है, कुछ जा रहा है आपके हाथ से। जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती चली जाती है ना, कपूर की टिकिया को आप पात्र से बाहर निकाल कर रख दो तो आप देखो कि देखते देखते उड़ते उड़ते वो कपूर उड़ जाता है। अभी था, अभी नहीं है। ऐसे ही जीवन भी है। तो इस जीवन रूपी समुद्र में ये जो उठती हुई लहर है, कह निष्फल तो नहीं जा रही है। हाँ, पर जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। इस सांस से या तो राम सिमर लो, या तो आती जाती सांस से सत्संग कर लो। सत्संग माने अगर इसका अभिधा अर्थ किया जाए तो सत्य का संग, इसी का नाम सत्संग है।
और ये तो हमने बहुत बार, अनेक अनेक बार यहां पर विचार किया कि सत्य क्या है। सतना सतना, उसका नाम सत्य है, नाम सत्य है। तो या तो आती जाती सांस से सत्संग कर लो, नाम जप लो, और नहीं तो पतन तो हो ही रहा है। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े और अब हूं बिगड़ पड़ेगी। श्री नागरीदास जी यही बात कहते हैं, खेचा खेची जन्म बिगाड़ो, जन जन को मन राखत। किसमें गया हमारा जन्म, किसमें चला गया? अरे खेचा खेची जन्म बिगाड़ो। कभी हमने चाहा कोई हमको प्रसन्न रखे, कभी हम किसी को प्रसन्न करने में लगे रहे, खींचातानी चलती रही। खेचा खेची जन्म बिगाड़ो और जन जन को मन राखत। त्रिनागरिया अब शरण तुम्हारी, वृंदावन अभिलाखत। अब तो बहुत विपत में भोगी। अरे अति पिटवायो माया पेते हैं, कृपा दृष्टि कब होगी? अब तो बहुत विपत्ति में भोगी। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जो क्षण बिना भजन के जा रहा है वो विपत्ति का एक क्षण है। आज नहीं तो कल विपत्ति लेकर आने वाला है। भगवत स्मरण से विमुख होकर जितना कालाक्षेप यहां किया जाता है, जो समय यहां व्यतीत किया जाता है, वो आज नहीं तो कल विपत्ति ही लेकर आने वाला है। संसार का सुख भी विपत्ति है, दुख भी विपत्ति है। और आप थोड़ा विचार करोगे तो संतों के जीवन का ये अनुभव है ना, इसलिए परम सत्य है कि भाई आधा जीवन हम इस प्रयास में लगे रहे कि कोई हमको प्रसन्न रखे, आशा लगी रही, और बाकी का समय हम किसी को प्रसन्न करने में लगे रहे विशेष सुख की इच्छा के कारण। ऐसे ही तो जीवन गया, खेचा खेची और जन्म बिगाड़ो। तभी तो कल मैंने आपको कहा था कि भाई ये जो विपत्ति है, ये विपत्ति लगे। अभी हमको ये विपत्ति नहीं लगती, अभी हम इस विपत्ति को व्यवहार समझते हैं। अभी हम समझते हैं कि व्यवहार है, यहां वहां से सुनकर मति भ्रमित हो गई है। हमको लगता है कि यह हमारा कर्तव्य है, होगा, पर पहला कर्तव्य आत्म कल्याण है, पहला कर्तव्य हरि भजना है, बाकी सब कर्तव्य बाद में है। जैसे आप खाली बर्तन से तो किसी को जल नहीं पिला सकते ना। अंग्रेजी की एक कहावत है, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। यदि आप भीतर से खाली हैं तो आप किसी को क्या देंगे? कुछ बांटने के लिए पहले आपका भरा पूरा होना आवश्यक है ना। इसी का विचार करके महापुरुषों ने कहा है पहला कार्य है। संत तो कहते हैं, कह रहे हैं 100 काम छोड़कर नहाइए, 1000 काम छोड़कर खाइए, और 1,00,000 काम छोड़कर राम सिमर, राम सिमर। एही तेरो काज है, राम सिमर, राम सिमर। ये बात आपको अपने मन से कहनी है सतत निरंतर। इसी का नाम अभ्यास है। और लगना तो पड़ेगा भाई इसमें, क्योंकि बिन हरि चरण सुख नहीं कहूं। कल अनेक अनेक बार मैंने दोहराई ये बात, खूब देखा हमने, खूब विचारा, यहां वहां जाकर भी देखा और ऐसा वैसा करके भी देखा, पर खेचा खेची जन्म बिगाड़ो। यहां पर आकर सुख मिला। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर हर। याते दुर्लभ काल न वृथा गमाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। संतन के संग बैठ जो आनंद पाइए, ब्रजनागर नंदलाल
सुनिस दिन गाए। और मैं तो आपको ये कहता हूं कि आप यहां से आरंभ करो कि भाई हमको थोड़ा भजन सत्संग भी करना है। मैं ये तो कहता ही नहीं हूं, आपसे कह ही नहीं रहा हूं कि आपको केवल भजन ही करना है, सत्संग ही करना है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि भाई मनुष्य हो, भारत भूमि में आपको जन्म मिला है, संतों का संग मिला है, इस नाते एक कर्तव्य तो हमारा जीवन के प्रति है कि भाई थोड़ा भजन सत्संग भी करना है। कभी कहा था मैंने कि जैसे कोई कहता है ना, आप अपनी आय का, अपनी संपत्ति का जो दशांश है उसको आप सत्कर्म में लगाओ। अब मुझे भाई धन संपत्ति से तो कोई तुम्हारा लेना देना नहीं, पर मैं कह रहा हूं सबसे अमूल्य संपत्ति हमारे पास में क्या है? हमारा जो जीवन है, जो समय है, यही हमारी सबसे अमूल्य संपत्ति है। मैं तो कहता हूं इसका दशांश भजन में लगाइए। आप यहां रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कहीं आप दूर देश रहते हैं तो भी मैं कहता हूं कि आप ऐसा कुछ संकल्प करिए, प्रयास करिए कि 30 दिन में से 3 दिन तो जाकर सत्संग श्रवण करना ही है। दिन में 24 घंटा होते हैं, उसका 10वां हिस्सा निकाल लीजिए, कम से कम अपना दशांश तो आत्म कल्याण में लगाइए। मैं तो केवल इस दशांश की बात करूंगा आपसे, ये 10वां हिस्सा निकालिए, यहां से आरंभ करिए। दिन का, समय का 10वां हिस्सा तो भजन और सत्संग में निवेदन करिए। मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई, भजन कहने और भजन होने के बीच में भजन करना है। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। आप करना आरंभ करिए और एक बार अनुभव तो करिए कि जब कोई भजन करना आरंभ करता है तब कैसे प्रकृति उसकी सहयोगिनी हो जाती है, भीतर से भी और बाहर से भी। केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी प्रकृति सहयोगिनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब आप वस्तुतः सत कार्य करने निकले हैं और प्रकृति का कार्य ही यही है। बीज डालता है कोई, वो बना देती है ना उसको पेड़, हरा भरा वृक्ष बना देती है वो। सड़क के किनारे कभी कभी कितने बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लहराने लगते हैं। ये क्या है? प्रकृति करती है ना ये कार्य। जब कोई सत कार्य करता है तब प्रकृति सहयोग करती है। भगवान की आज्ञा है प्रकृति को, ये भगवत आज्ञा है प्रकृति को कि जब कोई सत्कर्म करने निकले तो उसकी सेवा करना, उसका सहयोग करना। और संतों ने अपने जीवन में इसका सतत निरंतर अनुभव किया है। मुझे याद आ गई एक बात, भारत के क्या संपूर्ण विश्व के प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, भारत रत्न, उनसे एक बार एक साक्षात्कार के दौरान किसी ने कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अभावग्रस्त परिस्थितियों में हमने अभ्यास किया। बनारस के रहने वाले थे, कि बहुत ही अभावग्रस्त परिस्थितियों में हमने अभ्यास किया कि वहां पर एक प्राचीन नारायण मंदिर था, कि वहां जाकर मैं अभ्यास किया करता था। भूख लगती थी, शहनाई बजाने में बहुत परिश्रम होता है, बड़ी कठोर साधना है ये। भूख लगती थी, क्या करता था मैं दौड़ कर जाता था और गंगा माई का जल पीता था, और गंगा माई का जल मुझे दूध होकर लगता था। मैं जल पीता था और मुझे दूध जैसा पोषण मिलता था। इसे कहते प्रकृति का सहयोग। जब आप पवित्र लक्ष्य लेकर चलते हैं, प्रकृति का कण कण रस वर्षण करता है, ये प्रकृति का कार्य है। इसी का अनुभव करके गुरु साहब वाणी में कहते हैं, पवन गुरु पाणी पिता माता करत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत, सतनाम 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 सतनाम। संसार के लिए अपने भरोसे थोड़ी भजन होता है। अनेक बार हमने स्मरण किया, इस पावन संस्मरण है, हृदय को भाव से भर देने वाला है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, जब पहली बार मैंने सुना था तो इसने जीवन को एक
एक नई ऊर्जा से भर दिया था। 7 बार वो अकेले गंगोत्री की यात्रा करके आए, 7 बार अकेले, प्रज्ञा चक्षु। अरे ऐसे ही मेरे जैसे किसी अबोध व्यक्ति ने पूछ लिया, बोले आपको भय नहीं लगा, आप गिर जाते, कुछ अनर्थ हो जाता? स्वामी जी मुस्कुराने लगे। ऋषिकेश की घटना है ये। और कहा कि बेटा कोई खाई आए तो मुझे बताना। भ्रमण करते करते ऐसी किसी खाई के पास पहुंचे, कहने लगे चल बेटा अब मुझे धक्का दे दे, गिरा दे मुझे। वो व्यक्ति तो सुनकर कांप गया। स्वामी जी ने कहा आज्ञा है हमारी, नहीं ऐसा कार्य मैं कर ही नहीं सकता। बोले हमारी आज्ञा नहीं मानोगे तो नर्क जाना पड़ेगा। मैं 100 बार जाने को तैयार हूं, ये काम नहीं कर सकता मैं। उसका कंधा थपथपाते हुए स्वामी जी ने कहा कि तेरे जैसा व्यक्ति मुझे नहीं गिरने देता, उसके होते मैं कैसे गिर जाता, प्रभु के होते मैं कैसे गिर जाता। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। इसलिए अनेक बार कहता हूं अपनी ओर मत देखो, यहां किसी की ओर मत देखो। उनको एक पुष्प की भी आवश्यकता नहीं है, उनको आपसे मुझसे एक पुष्प की भी आवश्यकता नहीं है। उनको तो एक प्रीत की सच्चाई से काम है। और एक प्रेमी की सत्यता क्या है, एक प्रेमी निरंतर क्या कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक प्रेमी अपने प्रियतम के लिए, एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए सतत निरंतर क्या कर सकता है, तो मेरी समझ तो यह कहती है कि प्रेमी बस प्रतिक्षण बढ़ते प्रेम के साथ अपने प्रियतम को चाह सकता है। वो निरंतर उसके सुख की कामना करते हुए उसको चाह सकता है। जब उद्धव आए, गोपियों से पूछा आपको भी कुछ कहना है? बोले नहीं हमें कुछ नहीं कहना है। गोपियों ने कहा हमें कहना कुछ नहीं है, बस इतना चाहती हैं कि वो उन्हीं के रहें, वो जहां गए हैं कह रहे वो उन्हीं के रहें, पर नीक के रहें, जहां रहें अच्छे से रहें, बस सुखी रहें, यही चाहती हैं हम। अपने प्रेमास्पद के सुख की कामना करते हुए एक प्रेमी ईमानदार होगा तो केवल यही चाहेगा, उसके सुख की कामना करते हुए मन ही मन उसको चाह सकता है। इसके अतिरिक्त प्रभु को और किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और मैं कहता हूं कि एक केवल इसी बात से ही वो मिलते भी हैं, बस केवल चाहने से ही मिल जाते हैं भगवान। कोई कहे कि केवल चाहने से मिल जाते हैं, संसार की तो कोई वस्तु चाहने से नहीं मिलती। हाँ भाई, पर प्रभु केवल चाहने से मिल जाते हैं। और अगर हम ढूंढने निकलेंगे तो हमारे पास सब कुछ है, एक प्रभु से मिलने की इच्छा का अभाव है। सब कुछ तो है हमारे पास, सब साधन लिए घूमते हैं हम, माला भी है और जो कर पा रहे हैं वो कर भी रहे हैं, लेना देना भी हो रहा है। इसीलिए गत सत्र में मैंने आपको कहा था भाई, सेवा का मर्म समझना, सेवा का धर्म क्या है। जैसे ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में एक बड़ी सुंदर बात कही है। कहते हैं कि महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है, कुछ बातें सिद्धांत की हैं, कुछ बातें शिष्टाचार वश भी कही जाती हैं, पर वो एक बात कहते हैं जो बड़ी काम की बात है। कहते हैं हार्द का है सोई गहनो, कि उस महापुरुष का अभिप्राय क्या है, वास्तविक रूप में वो क्या कहना चाहता है। शास्त्र का भी ऐसा ही मत है कि विवेक से विस्तार पूर्वक किसी प्रबुद्ध से जान लेना चाहिए कि ये जो कहा जा रहा है इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है, हार्द क्या है। श्री महाप्रभु जी ने जो कहा है, महाप्रभु जी ने जो भी रीति परिपाटी हमें दी, उसका हार्द क्या है, उसका विचार करके आपसे मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, उनको आपसे मुझसे वस्तु के नाम पर किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये जो करना है ना वो हमको अपने लिए करना है, हमारे लिए करना है। हमारा जीवन कैसे प्रसादमय बनेगा,
अगर हम प्रसाद नहीं पाएंगे, अगर हम प्रसाद नहीं पाएंगे तो हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा, आहार शुद्ध नहीं होगा तो हमारा विचार नहीं शुद्ध होगा। ये सब बात का विचार करके आचार्यों ने सेवा की ऐसी सुव्यवस्था करके हमें दी है। पर प्रभु को आपसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, उनको तो एक प्रीत की सच्चाई से काम है, सच्ची बात, सीधी बात, एक बात। तभी रैदास कहते हैं, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रेमी कैसा है? ये तो प्रेम पात्र का धर्म है, जो मैंने आपसे कहा कि प्रेमास्पद कैसा है, वो नहीं चाहता है हमसे कुछ। और प्रेमी कैसा है? क्योंकि वह प्रेमी है और प्रेम बिना दिए मानता ही नहीं, प्रेम बिना दिए रह ही नहीं सकता। ये प्रेम का धर्म है, ये प्रेम का गुण है कि वो दिए बिना नहीं रह सकता। जैसे ही प्रेम का स्पर्श होगा आप देना चाहेंगे, आप देना चाहेंगे, क्योंकि देकर ही प्रेम को सांस आती है, देकर ही प्रेम सांस ले पाता है, वो दिए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए प्रेमी पल पल अपने तन मन धन का सुख न्यौछावर किए चलता है। बड़ी सुंदर बात महाराज वाणी में कहते हैं, तन संतन का धन संतन का, कहिए, तन संतन का धन संतन का, मन संतन का किया, मन संतन का किया, संत प्रसाद हरि नाम ध्याया, संत प्रसाद हरि नाम ध्याया, सर्ब कुशल तब थिया, सर्ब कुशल तब थिया, तन संतन का धन संतन का, तन संतन का धन संतन का। जब तक अपने पास रखा तब तक चैन ही नहीं पड़ा। यही प्रेम का लक्षण है, यही प्रेम का गुण है, यही प्रेम का धर्म है। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया, और संत प्रसाद हरि नाम ध्याया, सर्व कुशल तब थिया। इसीलिए अनेक अनेक बार आपसे कहता हूं, भाई थोड़ी देर बैठ जाया करो अपने साथ, देख लिया करो कि कौन से रास्ते जा रहे हैं, ठीक रास्ता अभी पकड़ में आया भी है कि नहीं आया। साथ ध्यान रखना, बहुत गई और थोड़ी रही और सो बीती जाए। इसी का विचार करके नारायण स्वामी कहते हैं कि यदि कल्याण चाहते हो, जो चाहे कल्याण, तो दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मृत्यु को और दूजे श्री भगवान। दो बात नहीं भूलना। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। तो भाई ये पूंजी एकत्रित करनी है। ये जो मिला है इसको निवेदन करके, तन संतन का धन संतन का, तन संतन का धन संतन का, मन संतन का किया, मन संतन का किया, संत प्रसाद हरि नाम ध्याया, संत प्रसाद हरि नाम ध्याया, सर्ब कुशल तब थिया, सर्ब कुशल तब थिया। ये निवेदन करके और संत प्रसाद हरि नाम ध्याया करे, तब सुख मिला, तब हमारा कुशल हुआ, तब हमारा मंगल हुआ। सर्व कुशल तब थिया। फिर कहते हैं, कबीरा मन पंछी भया, भावे तहाँ वहाँ जा, जो जैसी संगत करे, सो तैसा फल पा। इस सत्र में
इन्हीं शब्दों के साथ हमने प्रवेश किया था कि हमारे जीवन पर भाई न स्थान का प्रभाव है, न समय का प्रभाव है, न स्थिति का, जीवन पर संग का प्रभाव है। संग जीवन को प्रभावित करता है। और एक और बात, संग ही आपके जीवन को प्रमाणित भी करता है, वो प्रभावित भी करता है और वही प्रमाणित भी करता है। कैसा संग चाहता है आपका मन, यही इस बात का प्रमाण है कि आपकी वस्तु स्थिति कहां है, कैसी है। तो कह रहे मन तो पंछी जैसा है। आपको याद हो, कभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे मक्खी होती है, विष्ठा पर भी बैठती है, मिष्ठान पर भी बैठती है, वो वहां भी बैठती है, वो वहां भी बैठती है। लेकिन एक मधुमक्खी होती है, वो फूल का सार संग्रह लेती है बस। और उससे भी श्रेष्ठ फिर एक मधुकर होता है, वो श्रेष्ठ पुष्प पर बैठता है और केवल उसके मकरंद रस का ही पान करता है। तो कल जैसा कह रहे थे ना कि ऐसा लगता है कि कभी कभी मन बगुले जैसा है, कभी कभी मन हंस जैसा भी प्रतीत होता है। तो मन ऐसा ही है, मन पंछी भैया, और जहां भावे तहां जाए, विषय का चिंतन भी करता है। मैं तो कई बार आपको कहता हूं भाई, इसी मन से विषय का चिंतन भी हो रहा है और इसी मन से थोड़ा थोड़ा भगवत स्मरण भी हो रहा है। हम यही कर रहे हैं। इसीलिए तो बुल्ले शाह कह रहे हैं, रब दा की पौना है तो पुटना ते इत्थे लाना, यहां से वहां ही करना है और होते होते ही होता है, होते होते ही होता है। देखो प्रभु सर्व समर्थ हैं, उनकी कृपा से तो क्या नहीं होता। वो तो एक क्षण में वो तो बूंद को, बिंदु को सिंधु कर सकते हैं। पर जो देखने में आता है वो यही देखने में आता है कि साधक अभ्यास में लगता है, फिर पहले पहले वो निराश होता है, पहले पहले हताश होता है। सत्संग करता रहे, उसके कान में संतों के शब्द पढ़ते रहें तो प्रेरणा प्रोत्साहन मिलता रहता है और ऐसे आते आते गाड़ी पटरी पर आ जाती है। फिर जब स्वयं को थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, जब स्वयं को भजनानंद मिल जाता है, जब स्वयं को भजन जन्य सुख की किंचित अनुभूति हो जाती है, फिर धीरे धीरे गति सद्मार्ग पर स्वतः होने लगती है। इसीलिए कल मैंने कहा था, पहले आप सत्संग करो फिर सत्संग होने लगेगा। आपको पहले करना पड़ेगा फिर होगा। भजन भी पहले आप करो फिर भजन होगा। करने से होगा, करने से होगा। एक बहुत ही दिव्य बात श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज के खजाने में से हमको मिलती है। वो कहते हैं कि जब शक्ति का अपव्यय रुक जाता है, हमारे जीवन में जो शक्ति का अपव्यय हो रहा है, मैं आगे चर्चा करता हूं कि कहां हो रहा है। कह रहे जैसे ही शक्ति का अपव्यय रुकता है, साधन के लिए जो आवश्यक क्षमता है उसका विकास अपने आप होने लगता है। बहुत समझने की बात है, सबके काम की बात है, चाहे कोई व्यवहार में हो या यहां रहकर भजन कर रहा हो, पर यह बात अपने सबके काम की बात है। कह रहे जैसे ही शक्ति का अपव्यय रुकेगा, आपको याद हो कभी इस बात पर हमने चर्चा की थी कि जीवनी शक्ति एक ही है, वो दो नहीं है, एक ही शक्ति है। जब तक उसका अधोगमन होता है, विषय चिंतन जब आप करते हैं तो आपकी शक्ति का अधोगमन होता है, उसका मार्ग नीचे की ओर है, वो नीचे की ओर प्रवाहमान रहती है। जो लोग योग आदि शास्त्र से थोड़ा परिचय रखते हैं, जो कुंडलिनी जागरण किया जाता है, वो उसका वस्तुतः अर्थ क्या है, शक्ति का ऊर्ध्वगमन ही तो कराया जाता है। हम लोगों पर यह बड़ी विशेष कृपा है कि जो ऊर्ध्वगमन शक्ति का, ऊर्जा का, यम नियम आसन प्राणायाम आदि करने पर भी कभी कभी नहीं होता, क्योंकि वो मार्ग बहुत कठिन है। कह रहे वो यहां भगवान नाम का कीर्तन करने से सहज होने लगता है। जब आप कीर्तन करते हैं ना, उच्च स्वर से जब आप कीर्तन करते हैं, मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल, जब जिह्वा पर भगवान नाम आता है, और वहां चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। जब सर्व शक्तियों से भरा पूरा भगवान नाम जिह्वा पर आता है,
जब आप ताली बजाकर प्रेम से भाव में भरकर कीर्तन करते हैं तो जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। तो शक्ति तो एक है, आप विषय का चिंतन करोगे वही शक्ति नीचे की ओर जाएगी, आप भगवत स्मरण करोगे, भगवत भजन करोगे, उसी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होने लगेगा। शक्ति का अपव्यय कहां होता है? भूत का शोक और भविष्य की चिंता, यह शक्ति का अपव्यय है। जब भूतकाल का शोक करते हैं ना हम, अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे देखने में आता है ना, थोड़ा सा दुख आपको दिनों महीनों दुखी किए रहता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता हिला देती है आपको, ना जीवन में फिर कोई सिद्धांत रह जाता है ना कुछ और, थोड़ा सा दुख हताश निराश कर देता है, शेक कर देता है वो आपको। ये बताता है कि भजन का बल नहीं है, मनोबल नहीं है। जैसे जिसको शारीरिक बल चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा? दो ही तो बात है, अच्छा खाए और व्यायाम करे। जिसको शरीर सबल चाहिए दो ही तो बातें हैं, खूब खाए, अच्छा खाए और व्यायाम करे। व्यायाम माने परिश्रम करे, परिश्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे यदि आपको मनोबल चाहिए तो मनोबल प्राप्त करने के भी यही दो उपाय हैं। देयर शुड बी अ हेल्दी मेंटल डाइट। आपका जो मानसिक भोजन है वो अच्छा भोजन करिए और परिश्रम करिए। मानसिक परिश्रम क्या है? तितिक्षा। इसीलिए महापुरुषों ने, सब महापुरुषों ने, चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तृणते नीच अपन पो कहे तरु सम सहनशीलता होए। सहनशीलता माने किसी ने आपको कुछ कह लिया और आपने सह लिया। ये मन का तप है, ये मन का तप है। आपने बराबर का उत्तर दे दिया, क्या हुआ? उसने थोड़ी नकारात्मकता आपके पास भेजी, आपने दोगुनी करके लौटा दिया, वो 4 गुनी होकर लौट कर आएगी। ये तो दुष्चक्र है। सहना, ये मानसिक तप है, या फिर इसको आप मानसिक व्यायाम कह सकते हैं, इसको आप मानसिक परिश्रम कह सकते हैं। किसी ने कह लिया, आपने सह लिया, आपने उत्तर नहीं दिया। आप उत्तर दे सकते थे, आप प्रहार का बदला प्रहार से दे सकते थे, पर आपने प्रसाद दे दिया। ये आपका मानसिक तप है। इसका परिणाम क्या होगा? आपका मानसिक बल और बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए संत कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। यहां छोटे और बड़े की बात अवस्था को लेकर नहीं कह जा रही, कह जो बड़ा है, जो समर्थ है। कल यही तो आपको मैंने निवेदन किया ना, प्रभु की सबसे बड़ी सामर्थ्य क्या है कि अवगुण करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान। क्षमा किसके पास में है? वो बड़ा है जो क्षमा कर सकता है। कल छोटी सी कथा मैंने आपको सुनाई, जब ऋषियों ने परीक्षा लेनी चाहिए कि सबसे बड़ा कौन है, तो बल नहीं देखा कि किसके पास कितना बल है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितनी शक्ति है, कितना ऐश्वर्य है। ये देखा कि क्षमा किसके पास में है। जो क्षमा कर सकता है वो बड़ा है। इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। आप कभी भी ना सोचना कि क्षमा करने वाला दुर्बल होता है। ना, दुर्बल तो प्रहार करने वाला है। क्षमा तो सबल मन कर सकता है, और यही मानसिक सबलता का लक्षण है। जो सह ले, शारीरिक रूप से जो सबल होगा वो बोझ उठाने में समर्थ होता है ना, देर तक बोझ उठाकर चल सकता है। ऐसी संत हैं, पराई पीड़ा अपने हृदय पर लेकर सारा जीवन चलते हैं। पर पीड़ा से पीड़ित होकर संत जीवन भर चलता है भाई। क्यों? क्योंकि उसका हृदय बड़ा है, उदार है, वो क्षमा कर सकता है। तो जीवनी शक्ति एक है। अब आप देखो कि आप उसका अपव्यय कर रहे हैं या सदुपयोग करते हैं। हाँ, ये जो भूत का शोक है और भविष्य की चिंता, और आप खूब इसका अनुभव करना कि दिन भर हमारा आधे से अधिक चिंतन केवल इन्हीं 2 बातों में होता है। भूत का शोक होता है और भविष्य की चिंता होती है, और इसी को शक्ति का अपव्यय कहते हैं। क्यों नहीं होता भजन? क्यों नहीं हम कर पाते साधन? क्यों हम जीवन में सत्य की साधना नहीं कर पाते? क्यों हम जीवन में क्षमा की साधना नहीं कर पाते? क्यों छोटी छोटी विपत्तियां हमको हिला देती हैं? क्यों हमको गिरा देती हैं छोटी छोटी प्रतिकूलताएं?
क्योंकि उसके लिए, भजन के मार्ग पर चलने के लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए जो बल, जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति प्रभु ने तो हमको देकर भेजा है। मनुष्य बने अर्थात आत्म कल्याण के योग्य बने। जो मनुष्य है वो आत्म कल्याण के योग्य है। प्रभु ने तो वो शक्ति आपको देकर भेजा, आप उसको यहां वहां गवा रहे हो, अभी तो आपकी इच्छा है ना। और भ्रम में, भूल में पड़ा जीव एक जन्म नहीं अनेक जन्म फिर यही करता है। तब संत ही संतों की महिमा गाते हैं। कर कृपा संत मिले, मोह तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोह निरपो, गुरु का शब्द कमाया। फिर कहते हैं, जीत लय ओए महाबिखादी, सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। इसको आपको रोकना होगा। ये बड़ी मूल्यवान बात श्री स्वामी जी के विचार के रूप में हमको मिलती है कि जैसे ही शक्ति का अपव्यय रुकेगा, साधन के लिए जो क्षमता चाहिए उसका विकास आप में होता चला जाएगा। वो तो आप में है ही, वो तो आपके भीतर ही है। तभी कल मैंने आपको कहा था स्वामी जी के शब्दों में कि जो जीवन किसी महापुरुष का है वो आपका भी हो सकता है, और आज और अभी हो सकता है, क्योंकि वो सामर्थ्य तो प्रभु ने आपको हमको देकर भेजा है। हम उसे गंवा रहे हैं, हम उसे व्यर्थ कर रहे हैं। एक होता है किसी चीज को यूज करना, एक होता है किसी चीज को मिस यूज करना, और एक होता है किसी चीज को अब्यूज करना। तीन तरीकों से हम प्रयोग करते हैं। एक तो होता है उपयोग करना, एक होता है उसका गलत प्रयोग करना, एक है उसको दुरुपयोग करना। गलत प्रयोग अज्ञान से होता है, दुरुपयोग जानबूझकर जब उसी शक्ति को किसी को हानि पहुंचाने के लिए आप उसका प्रयोग करते हैं तो वो दुरुपयोग है। और हम अपनी जीवनी शक्ति का अपव्यय इसी प्रकार किए चले जा रहे हैं। सेवक जी महाराज कहते हैं ना कि द्यौस खोवत सकल, वृथा बलगन करत। वृथा बलगन माने समझते हैं? बकबक। ये जो मन की बकबक दिन भर चलती रहती है ना, मन दिन भर बकबक करता रहता है, ये हो जाता वो हो जाता, ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया, हम ये कर लेते हम वो कर लेते। करे वृथा बलगन करत, बोलता ही रहता है, मन बोलता ही रहता है। इसलिए बड़ा महत्व है मौन का। पर मौन कैसा? केवल न बोलने से ही मौन नहीं होता। मौन का पूर्ण अर्थ तो है न बोलना, न सोचना, न देखना। ये पूर्ण मौन है। जब बोल भी नहीं रहे, आप सोच भी नहीं रहे, जब आप कुछ सोच भी नहीं रहे, वो मौन। पर तन के मौन से ही मन के मौन तक पहुंचा जाता है। मौन का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि मौन में शक्ति का संचय होता है। आप देखो, जो जीवन में मौन धारण करते हैं, जो वाणी का भी मौन धारण करते हैं, उनकी वाणी में भी एक प्रकार की शक्ति का विकास हो जाता है, उनका वाक सिद्ध हो जाता है। एक छोटा सा ऐसा उदाहरण हमको महाभारत में मिलता है। महारानी गांधारी जीवन भर अपनी आंख पर पट्टी बांधे रहती हैं। क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? उस शक्ति का संचय होता रहा ना, तभी तो उन्होंने दुर्योधन के सारे शरीर को वज्र बना दिया। पट्टी आंख से खुली और वो सारी शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, वो सारी शक्ति उन्होंने दुर्योधन के शरीर को वज्र बनाने में लगा दी। श्री कृष्ण अगर बीच में नहीं आए होते तो दुर्योधन को जीतना असंभव था। कोई भी शस्त्र उस शक्ति का भेदन नहीं कर सकता था, जो शक्ति महारानी गांधारी ने इतने वर्षों तक संचित करके रखी थी। ये तो विज्ञान का सिद्धांत है। इसीलिए मैंने कहा सबके काम की बात है। कुछ दिन पहले एक बालक ने पूछा था, चाहता हूं मन एकाग्र हो जाए। नहीं होता भाई। मन को एकाग्र करने के लिए, मन तो अड़ियल घोड़ा है, उस अड़ियल घोड़े को साधने के लिए सवार को अनुभवी भी होना पड़ता है और सबल और सशक्त भी होना पड़ता है। ये तो भगवान के शब्दों में भी कठिन है। आपसे हमसे कैसे होगा? उसके लिए तो सबल मन चाहिए ना। मन के पास बल कहां से आएगा जब हमारे जीवन से ये शक्ति का अपव्यय रुकेगा। इसीलिए आपको रोज रोज कहता हूं कि दिन भर चलाते मत रहा करो इसको।
ये जो देखते सुनते रहते हो, इसे शक्ति का निराई अपव्यय होता है। जो लोग बहुत व्यवहार में रहते हैं, क्यों सेवक जी महाराज कह रहे हैं गुप्त प्रीति को भंग, संग प्रचुर अति देखियत, नाहिन उपजत रंग, श्री हरिवंश कृपा बिना। जो बहुत व्यवहार में रहेगा वो, उसको बहुत बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। क्या होगा? शक्ति का अपव्यय होगा। गुप्त प्रीति को भंग। एक प्रेमी के जैसा एकाग्र तो कोई और होता ही नहीं, प्रेमी के जैसा फोकस तो किसी के पास होता ही नहीं। सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा। आप देखो कितनी एकाग्रता है, सोते जागते। कोई भी विद्याधारी अगर एकाग्र है तो वो जब वो अभ्यास करता है, प्रयोग करता है, तभी तो एकाग्र होता है। पर प्रेमी तो देखो दिन रात, वो तो कह रहा है देह तो छुटेगो पर नेह ना छुटेगो माई। वो तो उठते बैठते, सोते जगते, चलते फिरते, खाते पीते, जाहे लागी लगन घनश्याम की। कैसे हो जाएगा मन एकाग्र? पहले यहां से थोड़ी तैयारी करनी आरंभ करो। जब दौड़ दौड़ कर जाए मन यहां वहां, तो ध्रुवदास जी कहना एच खेच या मन ही को फिर वृंदावन में लाए, उसको भजन भाव के निकट लेकर आइए। और मूर्ख व्यक्ति ऐसा करे तो समझ में आता है, भूतकाल का शोक करे और भविष्य की चिंता करे। मूर्ख व्यक्ति ऐसा करे तो समझ में आता है, पर अपने आप को बुद्धिमान मानने वाला भी यही करता है। वृथा बलगन करत, और कह रहे इस वृथा की बकबक में द्यौस खोवत सकल दिन इसी में जाता है, और सोवतन रात नहीं जात जानी, रात सोने में निकल जाती है। कौन करे भजन? कैसे करे भजन? अभी तो कह रहे प्रीति प्रीति सब कोई कहे, पर प्रीति न चीन्हे कोई। ये रास्ता है भाई। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा यही रास्ता है, इसी पर चलना है। आप देख लो, सोच लो, आपको आज चलना है, कल चलना है, चलना भी है कि नहीं चलना है, फिर यही रास्ता है। आज के इस सत्र के सार स्वरूप ये बात आप में ग्रहण करें कि हमारे जीवन में सबसे पहले तो शक्ति का अपव्यय रुके। ये जो दुरुपयोग कर रहे हैं ना हम शक्ति का, सबसे पहले हम इसको रोकें। कई बार मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, आहार केवल मुख से ही नहीं होता, आंख से और कान से भी आहार होता है। हम ग्रहण कर रहे हैं ना, जहां से हम ग्रहण कर रहे हैं हम आहार कर रहे हैं, आंख से भी आहार होता है। तभी आपसे कहता हूं कुछ भी मत देखने लग जाओ, कुछ भी मत सुनने लग जाओ। वो जो देखना सुनना है वो ले रहा है कुछ आपसे, ले रहा है कुछ आपसे। मैंने तो यहां तक देखा है भाई, और लोगों का अनुभव है, मैं वही आपसे कह रहा हूं। मुझे तो इसका कोई अनुभव नहीं है, मैं लोगों से सुनकर ये बात कह रहा हूं कि एक बार बस आपने कुछ देखना शुरू किया, एक के साथ दूसरी बात, दूसरी के साथ चौथी बात, और ऐसे ही आप 15-20 मिनट, आधा घंटा तो बहुत मामूली बात है, ऐसे ही बस बैठे बैठे आप गंवा देते हैं। आप देखो कितनी जीवन की अमूल्य संपदा, जो समय है, जिससे मूल्यवान और कुछ भी नहीं, वो आपने ऐसे ही बिना ही बात के गंवा दिया। 2 रुपया तो आप बड़ा देख समझ कर खर्च करते हो। मैं देखता हूं लोग अपने घर में जूतों के लिए भी अलमारी बनाते हैं, उसमें जूता बढ़िया तरीके से लगा कर रखते हैं, कपड़ा बढ़िया तरीके से लगा कर रखते हैं। जूते की चिंता है, कपड़े की चिंता है, और देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य को समय की कोई चिंता नहीं है। समय व्यर्थ गंवाता चला जा रहा है, समय हाथ से जा ही रहा है। कैसी छोटी छोटी शुद्र शुद्र वस्तुओं के लिए आप चिंतित रहते हो, व्याकुल हो जाते हो, समय जा रहा है। इसी को कहते हैं विवेक। यही विवेक है। और भगवान कहते भाई मैं सब कृपा करता हूं जब, तो प्रसाद में क्या देता हूं? ददामि बुद्धि योगम तम, ये विवेक देता हूं मैं उसको। भगवान ने कहा भाई हमारा कृपा प्रसाद तो यही है, कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। ये सतत निरंतर मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम। कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है,
और कह रहे कोई दिन रात निरंतर उसी भजन भाव चिंतन में लगा है, कह रहे निरंतर जब मैं देखता हूं कि कोई लगा हुआ है फिर मैं प्रसन्न होता हूं, और प्रसन्न होकर क्या देता हूं, फिर उसको विवेक देता हूं। ये मिलता है भगवान से। तब मेरे तुलसी बाबा कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तभी कहता हूं भाई छोटी घटना नहीं है जीवन में संत का आ जाना, सत्संग में हमारी निष्ठा हो जाना, ये तो परम कृपा प्रसाद है। ये तो देव द्वार से जब कृपा अवतरित होती है तब जीवन में ये घटना घटती है। महाराज कहते हैं वाणी में, कोटि अपराध मिटहि जन सेवा, हरि कीर्तन रस गाइए। कोटि अपराध मिटहि जन सेवा, हरि कीर्तन रस गाइए। इहाँ सुख आगे मुख उजल, इहाँ सुख आगे मुख उजल, जन का संग बड़ भागी पाए। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख पूज ले, कहते छुट्टी नाल सतनाम 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 सतनाम। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा कि आपको ये गुरुवाणी इतनी प्रिय है, ऐसा क्या मिलता है आपको यहां से? प्रियता का कोई ना कोई कारण तो होता है। तो मैंने कहा हाँ भाई अवश्य है। एक तो भाई बचपन से हमारे कान में पड़ी, तो गुरुजनों के गुरु चरणों में तो एक अपार श्रद्धा हमको ऐसा समझ लो प्रसाद स्वरूप मिली। और फिर जब गुरुजनों की कृपा से ये गुरुवाणी का दर्शन किया तो इसमें प्रियता अनंत गुना बढ़ गई। इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये वाणी सब प्रकार के प्रपंचों पाखंडों से दूर ले जाकर और सीधे सीधे बस केवल हरि के भजन में लगाती है। यही विशुद्ध धर्म है, यही सत धर्म है। इसलिए बार बार गुरु साहब कह रहे हैं सतनाम सतनाम, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। यही तो कलयुग का एकमात्र धर्म है। सब प्रपंचों पाखंडों से हटाकर किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरे तुलसी बाबा कहते हैं सुमरिए राम गाइए राम ही, वही सुमरिए वही गाइए वही ध्याइए। ऐसे हमारे सेवक जी महाराज कह रहे एक शब्द हरिवंश नाम मत राख्यो समीप करी। कबीर कहता है, ये मेरा कबीर कहता है, करे अरे कबीरा पढ़ना दूर कर और पोथी दे बहाए। जैसे व्यास जी ने बहा दी सब पोथी। कबीरा पढ़ना दूर कर और पोथी दे बहाए। करे 52 आखर शोध के, स्वर और व्यंजन मिलाकर 52 होते हैं ना, ए आ से लेकर और का खा सब मिला लो तो 52 अक्षर है। करे 52 आखर शोध के, करे 52 की भी आवश्यकता नहीं है, वो 52 भी छान ले और करे ररो ममो चित्त लाए। बस रा और मा ये 2 अक्षर अपने पास रख ले। ऐसे ऐसे नाम निष्ठ हैं। सतनाम सतनाम। करे इसका प्रसाद क्या है? यहाँ सुख आगे मुख उजल। अरे उज्जवल मुख लेकर साहेब के दरबार में जाना है। संत का जीना तो क्या है? संत का जीना तो जाने की तैयारी है। उसका जीवन क्या है? उसका जीवन तो आगे की तैयारी है।
कि कैसे साहिब के सामने जाना है। जिन्नी नाम ते आया, अरे वही गए मसकत काल, नानक ते मुख पूजले, कहते छुट्टी ना। कह रहे आप तो तरेगा ही, सतरती सतरती स लोकांश तारयति। कह रहे जो जपेगा वो आप तो तरेगा ही। फिर कह रहे कहते छुट्टी नाल, अरे उसके साथ साथ कितने तर जाएंगे। आप जपे और नाम जपावे। व्यास जी यही तो कहते हैं, संत सोई जो हरि जपावे। इसलिए अनेक बार आपसे मैंने कहा और अंत तक कहता रहूंगा, भाई सब छोड़कर नाम सिमर, नाम सिमर, ये ही तेरो काज है। और यहां कह रहे हैं कि जन का संग बड़ भागी पाइए। अरे ऐसे जन का संग मिल जाए जो बार बार आपको भजन में लगाता रहे, कि ये बड़ भाग है, ये प्रभु की कृपा है। तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा था, जो बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान तब ये विवेक देते हैं, तब व्यक्ति को ये सुध आती है, भाई ये समय सबसे अमूल्य है। तन भी जा रहा है जाएगा, धन भी जा रहा है और जाएगा, सबसे अमूल्य तो समय है। संपदा तो प्रभु ने समय दी है, जीवन दिया है, ये संपत्ति है। इसलिए मैंने कहा कि अपनी आय का दशांश लगाओ मत लगाओ, पर जीवन का दशांश तो भगवत भजन में लगाना आरंभ करो। समय का दशांश लगाइए भगवत भजन में। इतना तो कर लीजिए कि भाई महीना में 30 दिन होते हैं तो 3 दिन जाकर सत्संग करेंगे, 3 दिन जाकर सत्संग करेंगे। दिन के 24 घंटे में से गिनती लगा लेना कितने मिनट होते हैं, उसका 10% निकाल लो। भाई उतना भजन में और सत्संग में सेवा में लगाएंगे। और कोई बहुत अधिक नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, इसलिए मैंने पहले ही आपसे कह दिया। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूं कि सब छोड़ दो, भजन ही करना है। मैं तो कह रहा हूं भजन भी करिए, जो आपको करना हो वो भी करिए। थोड़ा हमारी बात मान के भजन भी करिए, यहां से आरंभ करना है हमको। कबीरा खाई कोट की, पानी पिए न को, जाए मिले जब गंग में, सब गंगोदक हो। नहीं तो भाई मुख काला होकर जाएंगे यहां से, क्योंकि नानक ते मुख उजले, जिन्नी नाम ते हया। और अगर हम अपनी ओर देखें तो कह रहे हैं कि खाई कोट की, ऐसे गड्ढे में पानी रुक जाता है ना, अरे पानी पिए ना कोई, ना तो उससे आचमन किया जा सकता है, उसका तो स्पर्श भी निषिद्ध है। महात्मा तो उसका स्पर्श भी नहीं करेगा। महात्मा तो रहता ही बहते पानी के निकट है, उसका जीवन भी बहता पानी है, और वो रहेगा भी कहां, बहते पानी के निकट रहेगा। और कह रहे वही गंदे नाले का जल, जाए मिले जब गंग में, सब गंगोदक हो। तो अपनी ओर देखे तो भाई हमारे जीवन का तो कोई मोल है नहीं। विषय का ही सेवन, विषय का ही चिंतन, विषय की ही चिंता, यही रुका हुआ है ना जीवन। हमारे जीवन में कहां है प्रवाहमानता। कुछ दिन पहले हमने इस पर बड़े विस्तार से चर्चा की कि जीवन की प्रवाहमानता क्या है। न राग है, न द्वेष है, न शोक है, न चिंता है, स्वर्ग ना इच्छें और नरक ना डरें, यह है जीवन की प्रवाहमानता। सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिललाए, यह है जीवन की प्रवाहमानता। हमारे जीवन में तो है नहीं। अ लाइफ स्टैग्नेंट, रुकी हुई ये धारा है। और जैसे ही जल रुकेगा विकृत होना शुरू हो जाएगा, गंदला हो गया है जल। अब तो यही युक्ति है कि भाई गंगा की धारा में मिल जाए, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा। जैसे कल मैं आपसे कह रहा था ना कि देखो हमको ही करना है कार्य और हमसे ही हो नहीं रहा है, क्या करें।
क्या करें? अरे कोई संत हमको अपना ले, अरे कोई गंगा की धारा हमको स्वीकार कर ले, नहीं तो मैं कैसे मिलूं तुमसे। एक कवि कहता है, कहते हैं मैं कैसे मिलूं तुमसे, ये पापी पतित शरीर, तुम पावन गंगा की धारा और मैं नीच नदी का नीर। और वो भी रुका हुआ। अच्छा देखो, ये भी तो गंगा जल की उदारता है, वही धारा बहकर आती है और मार्ग में आने वाले वो कितने गंदे नालों के जल को अपने साथ बहाकर समुद्र तक ले जाती है। इसीलिए संत उतरता है, इसीलिए संत रूपी गंगा इस संसार में उतरती है। संत रूपी गंगा उतरती है इस संसार में। इसीलिए संत का जीवन प्रवाहमान रखते हैं प्रभु, इसलिए संत को नहीं रहने देते एक स्थान पर, उसके जीवन को वो प्रवाहमान रखते हैं। उसकी सारी जीवन यात्रा में वो जाने कितने कितने गंदे नालों को अपने में मिला के और समुद्र तक पहुंचा देता है। अपने में तो ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है। हम भी ऐसे ही भटकते भटकते यहां आ गए, श्री महाप्रभु जी मिल गए, हमको श्री महाप्रभु जी मिल गए, आचार्य चरण की शरण मिल गई, और देखो जीवन क्या से क्या हो गया। तो कह रहे जाए मिले जब गंग में सब गंगोदक हुए। ये बात मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं भाई, सत्संगति के अतिरिक्त अपने जीवन को पवित्र करने का अपने पास तो और कोई उपाय नहीं है। मुझे तो नहीं समझ में आता है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। हमारा जैसा जीवन है, जैसी हमारी सामर्थ्य है, जैसी हमारी योग्यता है, उस सब का विचार करके मुझे तो यही समझ में आता है भाई, संत कृपा करके हमको स्वीकार कर लें, संत कृपा करके हमको अपना लें। इसीलिए कल की चर्चा मैंने यहीं से आरंभ की थी कि प्रभु से मांगना है तो बस यही मांगना है, संत मिले, कर कृपा संत मिले। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तभी हमारी मीराबाई सा कहती हैं, राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी, 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 कुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी, राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी। मेरी दृष्टि में श्री मीराबाई सा कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, मेरी दृष्टि में श्री मीराबाई सा कृष्ण का प्रेम है। वो प्रेमिका नहीं है, वो तो प्रेम है। खूब मैंने मीरा जी की वाणी का दर्शन किया है, चिंतन भी किया है। उनका चरित्र शायद मेरी आत्मा के सबसे निकट है, और उनकी वाणी के चिंतन में भी सार स्वरूप यही बात हाथ लगती है, बार बार अपने गिरधर गोपाल से बस साधु संग मांगती है। राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटके, राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी। कब जानना चाहिए कि हमको सत्संग का वास्तविक रसास्वादन हुआ है?
हमको सत्संग का सुख मिला है। अरे जिसके सामने उद्धव जी व्याकुल हुए भगवान के जाने की बात सुनकर, अरे एक क्षण में ही उद्धव जी ने अपने आप को संभाला, अगर नहीं प्रभु हम तो यही रहेंगे। अरे आपका गुण गाएंगे, आपके भक्तों आपके संतों के संग रहेंगे, आप जाइए, आपके भक्तों के संग रहेंगे, संतों के संग रहेंगे। जिस दिन भगवत मिलन से भी अधिक इच्छा साधु संग की हो, तब समझना अब सत्संग का सुख मिला है, अब सत्संग जन्य रस मिला है। राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी, राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सु छुट गई मेरो मन, लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रेम से प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सु छुट गई मेरो मन, लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। आपको एक मन की बात बताता हूं कि जब मैं ये पंक्तियां गाता हूं तो गाते गाते ये तो मीराबाई सा के शब्द हैं, इन शब्दों में तो उनकी चेतना गुंजायमान है, क्योंकि संत शाश्वत है, चिरंतन। तो मैं जब जब ये पंक्तियां गाता हूं, एक क्षण के लिए तो मेरे मन को ऐसा आनंद होता है जैसे मान लो मैं ही जन्म मरण से छूट गया। तो मैं सोचता हूं कि जब मीरा जी गाती होंगी कैसा आनंद उस समय बरसता होगा। शायद तभी दूर दूर से साधु संत महात्मा योगी यति तपस्वी सन्यासी अपना जप तप छोड़ कर आते हैं। जब मीरा जी हाथ में एक तारा लेकर अपने गिरधर गोपाल को रिझाती हैं, जब पांव में घुंघरू बांधकर नाचती हैं, तो मीरा जी का वो कीर्तन सुनने के लिए, मीरा जी के उस भाव का दर्शन करने के लिए साधु महात्मा दौड़ दौड़ कर आते हैं और उस भक्ति भगीरथी में स्नान करके कृतार्थ होते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं भाई, मेरी निष्ठा मेरी श्रद्धा तो संतों के शब्दों में है। राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी, राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी। राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी, राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सो छुट गई मेरो मन, लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी। मैं चाहता हूं एक बार आप मैं सब भाव में प्रेम में भरकर इस पंक्ति को गाएं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म मरण सो छुट गई मेरो मन, लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी
बेनती सुआमी अपने, नानक इह सुख मांगे। जहाँ कीर्तन तेरा साधु गावे, ताहाँ मेरो मन लागे। हे प्रभु, यही सुख आपसे मांगते हैं। जहाँ कीर्तन तेरा साधु गावे, ताहाँ मेरो मन लागे। इस बात का अभी हम विचार कर रहे थे कि शक्ति का अपव्यय कैसे रुके, ये शोक चिंता जीवन से कैसे जाए। तो उत्तर दे रहे हैं कबीर, कलह और कल्पना सत्संगति से जा। दुख वासों भागा फिरे, सुख में रहे समा। कह रहे सत्संगति तो जीव को वहां पहुंचा देती है जहां दुख ही उससे दूर रहता है। वो दुख से दूर नहीं होता, दुख ही उससे दूर हो जाता है। दुख वासों भागा फिरे, अरे जहां जहां वो जाता है वहां वहां से दुख दूर हो जाते हैं, वहां वहां से दुख दूर भाग जाता है। ऐसे ही तो होते हैं ना संत, जहां चरण पड़ते हैं उनके, वहीं पर आनंद की वर्षा होने लगती है, वहीं पर उत्सव हो जाता है, वहीं हरि भजन साधु सेवा होने लगती है, जहां जहां संतों के चरण पड़ते हैं। करे दुख वासो भागा फिरे, सुख में रहे समा। अरे कलह और कल्पना, जब हम शोक करते हैं भूतकाल में घटी घटनाओं का, तो वो मन में क्लेश उत्पन्न करता है ना, उससे मन में क्लेश होता है। और भविष्य की कल्पना है, अच्छा होना दोनों से कुछ नहीं, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हो भाई? ये जो इतना परिश्रम दिन रात करते हो, कोई पूछे किसके लिए कर रहे हो? पहले ही कह दिया कहने वालों ने, कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। अरे महादेव कह रहे को कर तर्क बढ़ा वही शाखा, ये अपने मन के साथ ही उलझे हो क्यों? इससे क्या होगा? इसलिए संत तो कहता है फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो सागर। कुछ उसकी चर्चा कर, जिक्र माने उसकी चर्चा। फिक्र करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप भागते हो यहां वहां, कोई आपका भविष्य बता दे, अरे भगवान की व्यवस्था पर विश्वास क्यों नहीं रखते? अच्छी बात है कि हमको भविष्य का पता नहीं है। जो दुख 2 बरस बाद आना है उसका पता आज चल जाए तो आज से ही दुखी हो गए ना, आज से ही चिंतित हो गए। उसकी व्यवस्था बड़ी सुंदर है, उस पर विश्वास करिए, भगवान की व्यवस्था पर विश्वास करिए। इसी को कहते हैं अपनी मन और बुद्धि द्वारा रचा जाल, जिसमें व्यक्ति फंसा रहता है, यहां भाग रहा है वहां भाग रहा है। कोई बता दे भविष्य की बात, अरे बता भी दे मान लो, पहली बात तो ऐसा होता नहीं, भावी पर पर्दा काला। राम की बात है राम ही जाने, पहली बात तो कोई बता नहीं सकता, और मैं कहता हूं बता भी दे तो बदल नहीं सकता। बता सकता है, और वो भी ऐसे ही कोई आलू कचालू नहीं बता सकता है, उसके लिए भी बड़ी योग्यता चाहिए। तो बता नहीं सकता है, और बता भी दे तो बदल नहीं सकता है। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी कर तार। और भाल का कठिन कुअंक अगर कभी किसी ने मिटाया, अगर मिटेगा भी
तो ये सामर्थ्य भगवान ने किसको दी है? यह सामर्थ्य किसके पास में है? करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। मेरे तुलसी बाबा मानस में कहते हैं, भावी मेट सकही त्रिपुरारी। अरे भावी मेट सकही त्रिपुरारी, और त्रिपुरारी कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु। संत ऐसे सीधे सीधे नहीं कहते, संकेत में बात कर देते हैं। त्रिपुरारी कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु, वेद बखाना आन जीव पामर कहाँ जाना। ये मन की जो कलह और कल्पना है, सत्संगति तेजा। परमानेंट मुक्ति चाहते हो अगर इस दुख सुख के द्वंद से, तो फिर कह रही है तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा। सुन बेनती स्वामी अपने, नानक इह सुख मांगे। जहां कीर्तन तेरा साधु गावे, तहां मेरो मन लागे, तहां मेरो मन लागे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को